हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम एग्जाम से जस्ट पहले आपसे वादा कर चुके हैं कि एक एग्जाम बूस्टर के नाम से सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में आज हम जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अंदर जो बुक है फ्लेमिंगो की, उस फ्लेमिंगो की कंप्लीट बुक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के ऊपर एक नजर जरूर डालते हुए आगे चलेंगे। हालांकि हमने आपको बोला था कि 100 मिनट्स में एक बार आपको सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झलक दिखाई जाएगी। वैसे 6 मंथ में होने वाला काम और 100 मिनट में बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट इवन देन एक जो है पूरे का पूरा कंपाइलेशन यानी कि चीजों को समेटते हुए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक लेसन के लेकर के आ रहे हैं। हम आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर आप पढ़ते रहे हैं पूरे 6 महीने। हाँ, हिंट जरूर दी जाएगी, की पॉइंट्स कुछ बताए जाएंगे, बुलेटिन पॉइंट कुछ जरूर आपको बताए जाएंगे। तो आइएगा, इस फ्लेमिंगो बुक के अंदर आपका सबसे पहला लेसन है वो है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के अंदर जितने भी, हालांकि कोशिश रही है कि एक चैप्टर के अंदर 4 क्वेश्चन ही, 3 से 4 क्वेश्चन ही रखे जाएं, उसी में सारे के सारे जो है समरी आ चुकी हो। लेकिन लोड सफरिंग में थोड़ा सा, क्योंकि 2 पार्ट हैं उसके, उस चैप्टर के, तो उसमें क्वेश्चन 5-6 हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस में ही जो है पूरे लेसन को एक प्रकार से समेटने की कोशिश की गई है। चलिए, लास्ट लेसन के जो जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट मिस्टर फ्रेंच वाज थिंकिंग एंड फाइनली डिड ही डू व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्या कह रहा है कि व्हाट मिस्टर फ्रेंच वाज थिंकिंग एंड फाइनली डिड ही डू व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। जब मिस्टर फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो क्या सोच रहा था, आखिरकार उसने क्या किया। यू नो वेरी वेल कि सोच रहा था कि मैं स्कूल के लिए लेट हूं। दूसरी बात ये थी कि जो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिए गए थे पहले वाले दिन वो याद नहीं थे। तो 2-3 कारण होने के बावजूद जो है ये स्कूल के लिए चलता हुआ, सोचता हुआ जा रहा है, और आगे चल करके ये कह रहा है कि फाइनली जो है उसने क्या किया। तो फाइनली उसने जो कुछ किया वो ये है कि वो ठीक और गलत को सोचने लग जाता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, और आखिरकार उसको लग जाता है कि स्कूल में जाना ही ठीक रहेगा और वो स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। क्या किया आखिरकार, ये आप इस कहेंगे कि स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। सोच क्या रहा था, वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चंस और लेट होने की बात सोच रहा था। और यहां पर ही क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी 3-4 चीजें थी जो उसको स्कूल से बाहर रहने के लिए अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो सारी चीजें आप कह सकते हैं कि बर्ड्स की चिरपिंग, ब्राइट डे, पर्शियन सोल्जर का जो है इस तरह से ड्रिल करना, नजारा, लेट हो जाना वो भी एक बाहर रहने का कारण था, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन ना आना। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 ये कारण जो है आप बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं। मैं हिंट देता जा रहा हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन द इंसिडेंट रिलेटेड टू टाउन हॉल। टाउन हॉल की क्या घटना थी। ब्लैक स्मिथ था वॉटसन नाम का, उसने कमेंट कसा और कहा कि हे व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, देयर द प्लेंटी ऑफ टाइम। हालांकि कमेंट था, स्टायर था,
हालांकि इस बात का पता है फ्रेंड्स को, और ये आप यहाँ पर बताएंगे। और टाउन हॉल के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, वो आगे चल करके पता चला था कि दैट order has come from Berlin that only the German language will be taught in the region of Alsace and Lorraine। तो ये बात, ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इस लेसन में रहेगा कि व्हाट पेकुलर थिंग वाज नोटिस्ड बाय फ्रेंच व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। तो सीधी सी बात है कि क्लास के पीछे जो है विलेजर्स बैठे हुए थे, उनमें होसर का नाम ओल्ड जो है होसर, और फॉर्मर पोस्टमास्टर का नाम आप बता सकते हैं, मेयर का नाम बता सकते हैं। तो ये सारे की सारी बातें जो है ओल्ड होसर का के साथ साथ मेयर का नाम बताएंगे, पोस्टमास्टर का नाम बताएंगे। ये सारी चीजें विलेजर्स जो है पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। मिस्टर हेमल जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था, आज बड़ा नरम है। आप एक ये बात बता सकते हैं कि पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन उसको पूछने थे, लेकिन बहुत पोलाइटली हमेशा रूलर अपने हाथ में रखता था। जो स्टिक थी वो आज अंडर हिज आर्म्स है, और नई ड्रेस पहने हुए है। द ड्रेस विच वाज वर्न ऑन एनी स्पेशल डे लाइक द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनी इंस्पेक्शन डे एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो कुछ देखी वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी कि जब चर्च की घड़ी के अंदर 12 बजे तो क्या हुआ। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इट वाज द टाइम ऑफ एंजेलस। एंजेलस द रोमन कैथोलिक प्रेयर। और जो है सारे पर्शियन सोल्जर जो ड्रिल कर रहे थे वो अब रिटर्निंग टू देयर कैंप्स। जो कैंप वगैरह उनका लगा हुआ था, या फिर उनके जो टेंट्स वगैरह लगे हुए थे, या फिर उनका जो जहां ये रह रहे थे वहां पर ये वापस लौट करके आ रहे थे। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि एकदम से मिस्टर हेमल जो है बात सुन करके अपने चेयर से उठा, टुक ए चोक piece of chalk and turned towards the blackboard and wrote as large as he could Vive la France। but after that he wanted to speak something। कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि इमोशनल ज्यादा था, और हाथ से ही इशारा करना पड़ा कि he made the gesture with his hands that school is dismissed, now you may go। तो इतना सा जो है ये 4 क्वेश्चन मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ये करके जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लास्ट लेसन में नहीं आएगी। एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेसन, लॉस्ट सफरिंग। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लगभग 30 से 40 मिनट्स में जो है इसको लगभग कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर हमें दूसरी बुक विस्टास और एक राइटिंग स्किल का पोर्शन भी डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें जो है, हालांकि अलग अलग वीडियोज आएंगी इनकी, आज फ्लेमिंगो की आ रही है, ये सारी चीजें मिला करके हम 100 मिनट का जो है लगभग मान रहे हैं कि 100 मिनट में ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करके दे दे। लॉस्ट सफरिंग के अंदर 2 चैप्टर, 2 यानी कि पार्ट इसके यू नो वेरी वेल। पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद। बोथ आर रिलेटेड टू such type of children। the name of one is Sahib and other is Mukesh। साहिब की फैमिली जो है वो सीमापुरी में रहती है और मुकेश की फैमिली फिरोजाबाद के अंदर रहती है। जो सीमापुरी के अंदर लोग रहते हैं कोई फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, कूड़ा बीनने का, रेज पिकिंग का ये काम करते हैं। साहिब भी उनमें से एक है। लोगों के राशन कार्ड वगैरह बना दिए गए हैं बस, ताकि थोड़ा बहुत अनाज मिल जाए, वोट वगैरह डलवा लिए जाए। कोई सीवेज वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यानी कि लाइट वगैरह की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम जो है आप दिखा सकते हैं। टोटली बैकवर्ड इलाका है। यहाँ लोग जो है अपने खेत खलिहान लूटने के बाद जो है यहाँ पर आए थे, और जो लोग काम की तलाश में और
बड़े बड़े शहरों की तरफ चल पड़े। ये ढाका के अंदर पहले रहते थे और यहाँ पर आ जाते हैं काम की तलाश में और यहाँ ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। सीमापुरी इज द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, देयर इज नो एनी फैसिलिटी, द पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द राइस पिकिंग, साहिब फैमिली इज वन ऑफ देम। ये सारी बातें आप जानते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरह फिरोजाबाद मुकीस की फैमिली है यहाँ पर, और आप कह सकते हैं कि बेंगल मेकिंग का काम है। और एवरीवेयर यू कैन सी द बेंगल्स ओनली, चाहे वो गलियों की बात हो या यार्ड की बात हो या फिर और कोई किसी प्रकार का जो है कोना हो, हर शहर के प्रत्येक कोने में चूड़ियां है चूड़ियां, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ की भी फैसिलिटीज की ऐसी ही जो है सिचुएशन है जैसी सीमापुरी की है। और यहाँ पोल्यूशन पूरी तरह से, डस्ट वगैरह बच्चे अडल्ट होने से पहले ही आंधे हो जाते हैं। और काफी सारी चीजें जो है फैमिलीज का अलग अलग जिक्र भी किया गया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद लाइफ ऑफ साहिब एंड मुकेश साहिब ए आलम, जिसका नाम का मतलब का किसको पता नहीं है। संसार का स्वामी होता है मुकेश। इसके भी अपने सपने हैं। आखिर में जो है ये एक स्टील कनिस्टर लेकर के राइटर को मिलता है और ये रेज पिकिंग का काम छोड़ करके एक जो है कोई टी स्टॉल है रोड के ऊपर, वहां ये काम करता है। और जो है रेज पिकिंग की बातों को, जो यानी कि सीमापुरी की बातें आप करते हुए, साहिब को रिप्रेजेंट करते हुए, यानी कि मेन मेंबर वहां से मानते हुए सीमापुरी का आप सारी बातें बता देंगे। और इसी तरह से मुकेश को जो है फिरोजाबाद से जोड़ करके सारी बातें बता देंगे, क्योंकि राइटर को अपने घर लेकर के जाता है और कहता है कि मेरा घर जो है, माई हाउस इज बीइंग रिबिल्ट अगेन। तो वो बताया जाता है कि इज बीइंग मेड अगेन। तो ये सारी बातें बता करके जो है और अपने घर ले जाता है। वहां जाकर के देखती है राइटर तो वुबली डोर्स और तंग सी गलियां पूरी तरह से, और इंसान और पशु एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो काफी सारी बातें हैं बताने के लिए, वो सारे के सारे जो आपने पढ़ा है यहाँ लेकर के आएंगे इनके करेक्टर। बिकॉज द स्टोरी स्टार्ट्स विद साहिब एंड मुकेश and moves with Sahib and Mukesh, and after that ends with Sahib and Mukesh। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलें तो कहता है कि what does the writer want Sahib to do, साहिब से राइटर क्या करवाना चाहती है, and why she had to feel small letter। तो राइटर ने वैसे ही रूटीन में टोक दिया था कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। तो इसने कहा था कि देयर इज नो एन स्कूल in my neighborhood। Then writer said that writer asked that if I build a school, would you like to come? Then Sahib said that yes, why not। और कुछ दिन के बाद राइटर के पीछे दौड़ता दौड़ता कहता है कि क्या आपका स्कूल बन गया? इज योर स्कूल रेडी? क्योंकि उसने तो मजाक किया था, बाद में उसको थोड़ा सा फील हुआ। ये बात यहां पर आप बताएंगे। उसके बाद वेयर डिड द राइटर सी साहिब वन विंटर मॉर्निंग, व्हाट वाज सी डूइंग देयर। एक दिन राइटर ने वैसे ही जो है एक टेनिस क्लब है वहां पर साहिब को देखा। ये बाहर से ही गेम को देख रहा था। इसके पैरों में जूते थे, डिस्कार्डेड शूज थे, बिकॉज देयर वाज द होल इन वन ऑफ देम, बट इट डजंट बॉदर हिम। और अब कहाँ देखा ये पूछ रहा, और वो क्या कर रहा था, वो गेम देख रहा था टेनिस का, और कहता है कि आई लाइक दिस गेम। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लेंगे। उसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज देयर, डिफाइन द राइटर्स विजिट टू मुकेश हाउस। वो सारी बातें आप मुकेश के घर की जो आज तक आपने पढ़ी हैं, किस प्रकार से दयनीय दशा जो है फिरोजाबाद की गलियों की थी। फिर घर एक जाकर के जो है ये एक
दरवाजे को खटखटाते हैं, वो भी वुबली है। इट वॉज लाइक द हॉवेल्स, और छप्पर की तरह लग रहा था। और ये सारी चीजें जो हैं, एक दीवार से टूटी है, और मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है घर पर। तो ये सारी बातें जो जो मेंबर हैं यहाँ पर, क्या कुछ घटना घटी, किस प्रकार से किस किस से बातचीत हुई, ऑल दिस थिंग्स विल बी मेंशन्ड हियर। उसके बाद क्वेश्चन है इसके अंदर, टाइटल एंड थीम ऑफ द लेसन। टाइटल, नो डाउट लॉस सफरिंग, खुशियां चली गई, खुशियां मानेंगे यहाँ स्प्रिंग से, और दोनों बच्चों की चली गई। दे आर एक्सप्लॉइटेड, मुख्य धारा में नहीं है। तो दिस टाइटल इज टोटली रेलिवेंट, स्टेबल एंड अप्रोप्रिएट। और थीम जो है वो पॉवर्टी का ले सकते हैं, एक्सप्लोटेशन का ले सकते हैं, ड्रीम का ले सकते हैं, यानी क्या सपने ले सकते हैं गरीबों के। तो टोटली जो है ये डिकंस्ट्रक्शन का है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप किस तरह से इसके थीम को उभारते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद हम लेसन अगला देखेंगे, डीप वाटर। डीप वाटर डगलस का ये जो है लेसन है, डगलस से रिलेटेड। कहता है कि व्हाट वाज डगलस फियर एंड हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि व्हाट वाज डगलस फियर एंड हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये रहा आंसर कि फियर ऑफ वाटर। डगलस का जो है डर, जब इसके पिता इसको छोटे से डगलस को लेकर के गए थे पानी में, कैलिफोर्निया जो है लेक वगैरह पर, तो वहां एकदम राइटर गिर जाता है, और गिर करके और पानी ऊपर से बहने लग जाता है, एक वेव सी आती है, और वहां से डर बैठा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम राइटर बड़ा होता चला गया, और राइटर जो है मान लेता है कि मुझे तैराकी सीखनी ही है। याकिमा रिवर है, उसके ऊपर एक वाईएमसीए नाम का जो है वाईएमसीए पुल है, और वहां पर राइटर जाता रहता है अक्सर। एक दिन की बात है, राइटर चला गया, एक बड़े से लड़के ने आकर के उसको, जो है राइटर वैसे वेट कर रहा था, बैठा हुआ था किनारे पर, उठा करके और पानी के अंदर डाल दिया। और राइटर को जो है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे स्पेशल क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन पानी का डर था। और लेकिन धीरे धीरे राइटर ने जिद पकड़ रखी थी, और प्रैक्टिस करता रहा, और एक जो है इंस्ट्रक्टर ले लेता है, और वो जो है अब राइटर को सिखाता है। तो कैसे ओवरकम हुआ, कैसे हुआ, तो इंस्ट्रक्टर का आगे क्वेश्चन आएगा, वो यहां जोड़ देंगे, और पानी का इनको डर था। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस ए गुड स्विमर। यही बात मैं बताना चाह रहा था आपको कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा तैराक बना दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक पुली, और उसने उसके ऊपर से जो है रोप ले गई, और एक साइड से जो है रस्सी को राइटर के बेल्ट के बांधा गया, और पुली के ऊपर से इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे उसको छोड़ता गया, और कभी टाइट कर लेता, और जब डूबने लग जाता तो खींच लेता अपनी तरफ, अदरवाइज थोड़ी सी रिलीज कर देता। तो इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्टर ने डगलस को पूरी तरह से तैराकी यानी कि स्विमिंग सिखा दी। तो ये चीज यहां पर आप लेकर के आएंगे। फिर है क्वेश्चन कि व्हाट वाज मिस फॉर्चून ऑफ डगलस, हाउ ही वाज सेव्ड। तो मिस फॉर्चून ये थी, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दी भी है पहले, हालांकि हमें हिंट ही दे रहे हैं, वैसे ही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से डिस्कस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये फिर ये। तो इसलिए सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ इन चीजों को कंपाइल करना है अभी। तो आप कह सकते हैं कि एक दिन राइटर जो है वाईएमसीए पुल के ऊपर गया हुआ था, और वहां थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहीं बैठ जाता है किसी का, और लेकिन एक लड़के ने आकर के उसको जो है
फेंक दिया पानी में, राइटर कभी नीचे जाता, कभी ऊपर आता, नीचे पैर मारता और फिर ऊपर आ जाता। इस तरह से चलता रहा सिस्टम। राइटर ने जो है एफर्ट्स करने छोड़ दिए और आखिरकार फिर जो है राइटर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब आंखें खुली तो राइटर को बचा लिया गया था, यानी कि उसको पेट के बल लेटाया गया और फिर उसका सारा बॉडी का पानी निकाला गया। आखिरकार राइटर को बचा लिया गया। और जो लड़का जिसने फेंका था राइटर को, वो कह रहा था कि आई वॉज ओनली इन जोली मूड, आई वॉज मेकिंग द फन ओनली, कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये आप यहां पर लेंगे भाई। फिर एक क्वेश्चन और है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द रिवर याकिमा, वेरी ट्रेचरियस या वेरी डेंजरियस रिवर इज देयर। सब माता पिता जो है बच्चों को मना करते थे कि उस नदी की तरफ मत जाना, बिकॉज काफी सारी जो है डेथ उस रिवर में हो गई थी, तो काफी सारी घटनाएं घट गई थी। तो ये सारी चीजें जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं याकिमा के बारे में, वो सारी बातें, YMCA पुल वाज आल्सो सिचुएटेड ऑन द याकिमा रिवर, तो ये सारी बातें आप यहां पर बताएंगे भाई। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट लेसन इज द रेट रैप। रेट रैप को लेकर के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाउ डिड द क्रॉप्टर शो हिज बिलीफ इन द पेडलर एंड हाउ द पेडलर ब्रेक हिज फेथ। तो सड़क के किनारे रह रहे क्रॉप्टर ने जो है पेडलर को रोक लिया था, शाम को पोडिंग्स वगैरह उसके लिए बनाया, गेम ऑफ कार्ड्स उसके साथ खेला, सारी बातें बताई, गाय से पैसे कमाए हुए दिखाए, सारी बातें। लेकिन सुबह जो है किस प्रकार से उन 30 क्रोनर को लेकर के और भाग जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। ये सारी बातों को यहां पर डिस्कस करेंगे, यानी कि लिखेंगे। करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, फिर मैं वही कहूंगा, टाइटल रोल है इसका, पिवट है ये एक प्रकार से। स्टोरी स्टार्ट्स विद हिम, मूव्स विद हिम एंड एंड्स विद हिम। जो है रेट रैप बनाने का और बेचने का काम करता है, लेकिन परहेज नहीं है। कभी कभार मौका और अवसर मिल जाता है तो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। तो और आखिर में किस प्रकार से आयरन मास्टर और उसके बेटे ने इसके करेक्टर को बदल दिया, किस प्रकार से पूरे संसार को एक चूहेदानी समझता है, अपने आप को एक चूहा समझता है। तो ये सारी बातें करते हुए आप इसके करेक्टर की विशेषताओं को बता सकते हैं। सारे लेसन में जगह जगह पर इसकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़े तो फिर आ जाता है कि करेक्टर स्केच ऑफ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। आयरन मास्टर थोड़ा सा टाइट जरूर था, लेकिन देयर इज द लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, देयर इज द डिफरेंस ऑफ फॉल्स। क्योंकि जब रात को जैसे तैसे इसको ने बुला लिया पेडलर को घर पर इसकी बेटी के द्वारा, लेकिन सुबह जब देखता है कि ये तो दूसरा व्यक्ति आ गया, क्रिसमस ईव का समय क्यों ना हो, चाहे कह देता गेट आउट फ्रॉम माई हेयर। बट आफ्टर दैट द डॉटर टेक्स द responsibility on her own shoulders and she says that I will be responsible for any type of mischief। और हालांकि कही थी कि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आयरन मास्टर ने कह दिया था। ये सारी बातें, ये डिस्कशन जो थी, इससे यूं पता चलता है कि हाँ, दोनों में काफी अंतर है। अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ द लेसन द रेट रैप। थीम जो है वो मैं डिकंस्ट्रक्शन के लिए ही छोड़ता हूं, कि बच्चे जो है अपने आधार पर जो कुछ भी सीखते हैं लेसन में से, कि भाई क्या सीखा। क्योंकि पेडलर तो बहुत कुछ सीख लेता है और आखिरकार जो है कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए रेट ट्रैप एंड वी आर द रेट्स एंड हाँ वी आर द रेट्स। तो ये कहता है कि सम have been caught but some are going here and there, uh,
near the yeah, around the red trap, and after some time they will be caught. तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर, और आप थीम एक रख करके उसको स्टार्टिंग करते हैं, उसको वहां एंडिंग तक, कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। फिर आपका लेसन है इंडिगो। इंडिगो नील की खेती आप जानते हैं, आखिरी लेसन है, उसके बाद पोइट्री का सेक्शन आएगा। तो अब तक जो है लगभग 25 मिनट हो गई है, हम 35 से 40 मिनट पर जो है इस वीडियो को खत्म करना चाहते हैं। सभी बच्चे जो है अच्छे से देख लें एक एक क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये बनेगा, एक तो कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। चंपारण में आप जानते हैं 1917 की ये बात है। महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत लौटे थे। उसके बाद राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर जो है ये महात्मा गांधी यहाँ आए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ परसेंटेज बना करके और मजबूर कर दिया था लोगों को इंडिगो उगाने के लिए, और उसमें पूरी तरह से जो है सारी फसल लगभग जो है एज ए रेंट किसान हाउ एंड वाई उन लैंडलॉर्ड्स को, उनको किसानों को देनी पड़ती थी। और आफ्टर दैट जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी। हालांकि फिर ये मना करते हैं जो है इंडिगो उगाने से, लेकिन सारे का सारा नुकसान जो है अब किसानों को उठाना पड़ता है इस चीज का। तो ये बात यहाँ पर आप सारे के सारे लेसन की जो है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो सारी बात यहाँ पर बताएंगे। Who was राजकुमार शुक्ला and why he wanted to take गांधी to चंपारण? राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण से ही एक पुअर पेशेंट थे बिहार के। महात्मा गांधी को लाना चाहते थे, पीछे पीछे रहे महात्मा गांधी के गुजरात से। महात्मा गांधी ने कहा कि फला फला डेट को मैं कलकत्ता में हूँ, वहां से मुझे ले जाइएगा। और कांग्रेस के कन्वेंशन से जो है वहां तैयार मिलते हैं वो, और वो बड़े जो है जिद्दी प्रकार के व्यक्ति हैं, और महात्मा गांधी को ले जाकर के ही रहते हैं और सारी चीजें। महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर से भी कुछ इंसिडेंट लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर भी गए, और वो सारे के सारे त्रिहुट और जो है मोतीहरी की जो घटनाएं हैं आप बता सकते हैं। वहां पर भी महात्मा गांधी को जो है कमिश्नर के द्वारा काफी जो है वार्निंग दी गई कि आप निकल जाइए, लेकिन महात्मा गांधी वहां से नहीं जाते हैं, और आखिरकार उनका सोल्यूशन करवा करके 25% जो है मुआवजे के तौर पर वापस दिलवा करके, और महात्मा गांधी तब चैन लेते हैं, और ये चंपारण एपिसोड जो है फिर पूरा हो जाता है, यानी कि पूरा क्या किसानों की समस्या सोल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन यू से दैट चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ? नो डाउट महात्मा गांधी ने 1920 में भी असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बट महात्मा गांधी का यहाँ आने पर, भारत आने पर पहला आंदोलन यही था, और नींव अच्छी रखी गई, मकान अच्छा बना। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये आजादी जो है यहीं से आजादी की पहली आवाज उठनी शुरू हुई थी। एंड नो डाउट दैट दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी ने कहा था, किसानों को जो है पूरी तरह से समझाया था कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, जो आप वापस मांग रहे हैं वो उसमें जो है कोई मैटर नहीं करता कि कितना परसेंट कंपनसेशन दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये अपने जो अडिग थे जिस बात पर, उससे झुक रहे हैं। तो महात्मा गांधी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था, यही से महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। हु वाज चार्ल्स एंड्रू फ्रियर? तो ये एक अंग्रेज पैसिफिस्ट था, और फिजी आइलैंड में जो, हालांकि इसको भेजा जाना था, राइट ए नोट ऑन हिम, लेकिन ये महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित था, कह रहा था कि ये महात्मा गांधी की हेल्प करने के लिए तैयार था।
दूसरे लोग भी तैयार थे कि इसकी हेल्प ले ले, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया और सेल्फ रिलायंस की बात महात्मा गांधी ने यहीं से शुरू की कि आत्मविश्वास होना चाहिए हमें अपने ऊपर, और तभी जो है हम कामयाब हैं, और महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। ये बात जो है आप यहाँ पर बताएंगे। अब ये आपका प्रोज का सेक्शन यहाँ पर फ्लेमिंगो का खत्म हो जाता है। थोड़े से क्वेश्चन जो है लेसन ज्यादा है, 5 के लेसन है। और अब पोइट्री का सेक्शन आपका यहाँ से शुरू होता है। पोइट्री में आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ समरी की ही बात करूंगा कि आप सारे के सारे पढ़ करके जाइएगा। माई मदर एट 66, मेरी माँ की उम्र 66 साल, किस प्रकार से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई और देखती है कि माँ का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ है, और पोइटस को पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा आऊं तो शायद मेरी माँ मुझे ना मिले, और सिक्योरिटी चेक के बाद सी यू सुन अम्मा, और वट एवर सी सेड सी यू अगेन मम्मा, सी यू सुन मम्मा, इस तरह से बात करके और यहाँ से निकल जाती है पोइटस। तो ये बात जो है यहाँ पर माई मदर एट 66 में आप कहेंगे। समरी सारे की सारी जो है बताएंगे जो कुछ भी आप पढ़ करके आए हैं। यहाँ पर समरी ऑफ कीपिंग क्वाइट की किस प्रकार से 12 तक काउंटिंग कीजिएगा। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी, और फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद और कितने आप एक्टिव हो जाते हैं, कितने फ्रेश हो जाते हैं। अशोक की तरह लोग युद्धों को त्यागना शुरू कर देंगे, इतना ही नमक इकट्ठा करेंगे जितने से उनका काम चलेगा। तो ये सारी बातें जो हैं आप कह सकते हैं कि कीपिंग क्वाइट, चुप रहिएगा, शांत रहिएगा, फिर रिफ्रेश होकर के चलिएगा, यहाँ आप डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। फिर है आपकी पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई ये पोइम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक वस्तु की सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए होती है, वो कभी नथिंगनेस में नहीं जाती, वो हमेशा जो है अपनी सुंदरता बढ़ाती रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रीम्स हैं, यहाँ काफ़ी सारे डेफोडेल्स के फूल हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स जो मैंने बताई है, सन है, मून है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट फ्रॉम विच एंगल यू आर लुकिंग द लाइफ। और आप यहाँ कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो है वस्तु की सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि वस्तु की सुंदरता। हालांकि यहाँ पर जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल काम भी है, नेक दिलों की कमी है। टेक्स्ट बुक में जितने भी दोनों तरह के एग्जाम्पल लिए गए हैं वो उठा करके आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं और इस पोइम को पूरी तरह से समराइज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। और हालांकि समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें ये इस तरह से आगे बढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें एक दो लेसन आपने पढ़े भी हैं इसी चैनल के ऊपर, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी एग्ज़ाम के लिए जो है चीज़ों को बिखेरना नहीं है, समेटना है, तो अपना रिवीजन करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।